अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मुसैयब वारिस और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। ऐसे वाइट एनिमल्स जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं, जो बहुत कम पाए जाते हैं। दुनिया में ऐसे जानवर भी हैं जो वाइट हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। उनकी खूबसूरती की वजह से वो बहुत कम होते हैं, दुनिया कम पाए जाते हैं। आज मैं जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाला बहुत खूबसूरत होने वाला है, आप भी देखिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह ने इस दुनिया में बेइंतहा खूबसूरत जानदार पैदा किए हैं। इनमें से हर एक अपनी मिसाल आप है। कोई अपनी शक्लो सूरत की वजह से तो कोई अपनी रंगत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और हम इंसानों की तवज्जो का मरकज बना होता है। लेकिन जहां बात होती है सफेद रंग के जानदारों की, तो वो दुनिया भर में अनोखे और महंगे तरीन तस्वुर किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सफेद जानदारों से मिलवाएंगे जिन्हें दुनिया के खूबसूरत तरीन जानदार समझा जाता है और जिन्हें देखकर आपके मुंह से खुद ब खुद सुभान अल्लाह निकल आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एल्बिनो हिरन की। इस हिरन के लिए एल्बिनो होना इसके लिए नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी। नुकसानदेह इस तरह के सफेद रंग होने की वजह से ये हिरन दूसरे दरिंदों को जंगल में बहुत दूर से भी नजर आ जाता है और वो इसका शिकार कर लेते हैं। और इसको इसके सफेद रंग का ये फायदा है कि जब किसी शिकारी की इस पर नजर पड़ती है तो अक्सर औकात वो इसकी खूबसूरती देखता रह जाता है और इसका शिकार नहीं कर पाता। दोस्तों ये हिरन इतना नायाब है कि अगर 20,000 हिरन पैदा हों तो इनमें से सिर्फ एक ही सफेद होगा और पूरी दुनिया में इनकी कुल तादाद 300 है। दोस्तों ये निहायत खूबसूरत जानवर है और इसके बारे में ये अफवाह भी मशहूर है कि इसका शिकार करने वाले के मुस्तकबिल की जिंदगी खराब हो जाती है और वो बेहद बदकिस्मत बन जाता है। तो नाज़रीन, वाइट हिरन कितने खूबसूरत हैं और ये दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। हर चीज़ में खामी होती है। ये वाइट तो हैं पर ये जल्दी शिकार हो जाते हैं, दूसरे जानवरों के जल्दी शिकार बन जाते हैं, इसलिए ये बहुत कम पाए जाते हैं दुनिया में। चलते आगे। अब बात करते हैं समुद्री कछुओं की। समुद्री कछुओं की नस्ल तो वैसे भी इंसानों की वजह से खत्म होने वाली है और इस वजह से उसे समुद्र में ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब आप अंदाजा कीजिए कि समुद्री कछुओं में सफेद समुद्री कछुए कितने नायाब होंगे और इनको ढूंढ सकना भी कितना मुश्किल होगा। और इसके अलावा आपको बताता चलूं कि कुछ कछुओं की 2 नस्लें मौजूद हैं। इनमें से एक नस्ल के कछुओं की कमर पर बहुत खूबसूरत निशान होते हैं, जबकि इसकी दूसरी किस्म बिल्कुल सफेद होती है। दोस्तों आपने चिड़ियाघर में मगरमच्छ तो देखे होंगे। इनका रंग अमूमी तौर पर कुछ हरे और भूरे के दरमियान होता है, लेकिन कुछ बहुत नायाब मगरमच्छ ऐसे भी हैं जिनका रंग सफेद जबकि आंखें लाल या नीली होती हैं, जो कि बेहद खूबसूरत लगती हैं। दोस्तों इन मगरमच्छों के नायाब होने का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरी दुनिया में सिर्फ 20 मगरमच्छों का रंग ही सफेद है। इन मगरमच्छों का सफेद रंग देखकर ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने इस पर खुद रंग किया हो। दोस्तों ये सफेद मगरमच्छ सिर्फ जू वगैरह में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी जंगल में कोई ऐसा मगरमच्छ पैदा हो भी जाए तो इसका शिकार इसे दूर से ही देखकर भाग जाएगा और ये भूख से मर जाएगा। इसके अलावा इसकी जल्द सूरज की तपिश करने के काबिल नहीं होती और साइंसदानों की जानिब से ये भी सुनने में आता है कि ये ज्यादा लंबी उम्र नहीं पाता और अक्सर जल्दी ही मर जाता है। सफेद उल्लू, इसका नाम सुनकर आपके जहन में फौरन हैरी पॉटर का सफेद उल्लू आया होगा, मगर नहीं, हम इसका तस्करा नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं एल्बिनो उल्लू की, जिसके पर सफेद जबकि आंखें सुर्ख होती हैं। दोस्तों अगर ये कहा जाए कि इसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं तो बेजाना होगा। नाज़रीन आपने देखा है कि मगरमच्छ वाइट कलर में, मैंने आज तक तो देखा नहीं है ऐसा मगरमच्छ जो वाइट कलर में हो, मगर इसके बहुत नुकसानात भी हैं कि ये दूर से जिसकी स्किन क्रैक हो जाती है और ये अपने शिकार भी नहीं कर सकता है। शिकार दूर से इसको देख के भाग जाता है, इसलिए इसका शिकार ये भूखा ही रह जाता होगा। खूबसूरत चीज़ हमेशा नुकसान में होते हैं। चलो आगे देखते हैं। इसकी बड़ी बड़ी और पुरकशिश आंखें देखने वालों का ध्यान अपनी तरफ समो लेती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सफेद गुलहरी की,
जी हाँ, सफेद गुलहरी। गुलहरियों में सफेद रंग इतना नायाब होता है कि अगर 1,00,000 गुलहरियों के बच्चे पैदा हों तो इनमें शायद ही कोई एक सफेद रंग का हो। लिहाजा इसे देखने के लिए भी बहुत किस्मत की जरूरत होती है। इनके सफेद रंग की वजह से ये परिंदों को दूर से ही दिख जाती है और वो इसका शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हमारे हाथ पर कोई कीड़ा बैठ जाए तो अमूमन हम इससे बहुत घिन खाएंगे और इसे खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगेंगे और अक्सर लोग तो इसे खुद पर देखकर खौफ भी खाने लग जाएंगे। लेकिन शायद लेडी बिग ही ऐसा कीड़ा है जो अगर कहीं बैठा भी हो तो लोग हाथ बढ़ाकर उसे अपने हाथ पर बिठा लेते हैं। इसकी एक वजह यह है कि ये काटता नहीं और एक ये कि ये घिनौना नहीं, बल्कि ये तो बहुत प्यारा सा छोटा सा कीड़ा होता है। दोस्तों, आमतौर पर लेडी बिग लाल रंग की होती है जबकि इस पर काले धब्बे होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सफेद लेडी बिग देखी है? दोस्तों, ये नेचर में इतनी कम पाए जाते हैं कि अगर आपको कभी कोई सफेद लेडी बिग नजर आए तो आप 15वें शख्स होंगे जिसने आज तक सफेद लेडी बिग को देखा होगा। दोस्तों, जिराफा अपनी हद से लंबी गर्दन की वजह से पाया जाता है और बहुत सालों से साइंसदानों का ये मानना था कि जिराफा एल्बिनो नहीं होता, मगर 2017 में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 2 एल्बिनो जिराफों को देखा जा सकता था। इनमें से एक माँ थी जबकि दूसरा उसका बच्चा, और इसके बाद से जब भी इन दोनों की कोई तस्वीर या वीडियो किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपलोड होती तो वो वायरल हो जाती थी। आखिरी बार इनको नवंबर 2020 में देखा गया, मगर बदकिस्मती से पूरी दुनिया में मौजूद अकेली सफेद जिराफा माँ और उसके बच्चे का 2020 में किसी ने शिकार कर लिया। दोस्तों, आपने गोरिल्ला तो देखा ही होगा। ये एक बहुत बड़ा और भारी भरकम बंदर होता है और इसका रंग अमूमन काला ही होता है। लेकिन 1966 में एक शिकारी ने एक जंगल में गोरिल्ला के एक खानदान को मार डाला, मगर उसे इनमें एक बहुत गैर मामूली गोरिल्ला का बच्चा नजर आया। दोस्तों, उस गोरिल्ला की खासियत उसका दूध जैसा सफेद रंग था जो कि उसको बहुत खूबसूरत और मुनफरिद बनाती थी। शिकारी ने इस सफेद खूबसूरत इतने खूबसूरत शुतुरमुर्ग का शिकार कर लिया 2020 में। अजीब बात है यार, 2020 में शुतुरमुर्ग का शिकार करके उसे मार दिया था, और ऐसे खूबसूरत चीज़ों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है। जानी, चले आगे बढ़ते हैं। गोरिल्ला के बच्चे को बार्सिलोना के एक चिड़ियाघर को बेच दिया, जिन्होंने इसका नाम स्नोफ्लेक रखा और इसको गोरिल्ला की कोई खास नस्ल मानते हुए इसके लिए एक सफेद साथी की तलाश में लग गए। मगर जब नाकाम हुए तो जाना कि ये अपनी नस्ल का इकलौता सफेद गोरिल्ला था और पूरी दुनिया में इस तरह का एक भी गोरिल्ला मौजूद ना था। दोस्तों, इस बात ने इस अनोखे सफेद रंग के स्नोफ्लेक को बहुत मशहूर कर दिया, जिसकी वजह से इसे बहुत सी फिल्मों में भी कास्ट किया गया। इसी वजह से अगर स्नोफ्लेक को एक एक्टर गोरिल्ला भी कहा जाए तो बेजाना होगा। दोस्तों, स्नोफ्लेक के 22 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से सिर्फ 6 ही जिंदा रह सके, मगर इनमें से कोई भी सफेद रंग का नहीं था। अलबत्ता इसके परपोते की कुछ उंगलियां सफेद रंग की हैं। दोस्तों, स्नोफ्लेक को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत तकलीफ में रहने लगा। आखिरकार 2001 में चिड़ियाघर वालों ने इसकी ये तकलीफ खत्म करने के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इज्तिमाई तौर पर स्नोफ्लेक ने 31 साल की उम्र पाई और ये आज तक का इकलौता सफेद गोरिल्ला था। दोस्तों, सफेद शेर एक ऐसा जानवर है जो ऐसा लगता है जैसे ये सीधे परियों की कहानियों से निकला हो। सफेद शेर इंतहाई नायाब हैं, अगरचे वो अल्बिनो नहीं होते और कुछ जीनियाती वजूहात से इनको ये दिलकश रंग हासिल होता है। सफेद शेर ज्यादातर जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन इनको भी अक्सर जानवरों की तरह चिड़ियाघरों की जीनत बनाकर रखा जाता है, क्योंकि इनका अपने हल्के रंग की वजह से जंगलों में जिंदा रह सकना नामुमकिन होता है। नाज़रीन, गोरिल्ला ऐसा गोरिल्ला पूरी दुनिया में नहीं था जैसे आपने देखा सुना। बहुत खूबसूरत गोरिल्ला होते हैं। वाइट चीज़ बहुत पसंद है मुझे, वैसे खूबसूरत होते हैं वाइट चीज़, आप सबको पता होगा। अफसोस होता है सुनने के बाद कि 2001 में गोरिल्ला को मार दिया। बहुत तकलीफ़ में था, पेशेंट था, बहुत बीमार रहता था कैंसर की बीमारी में, इसलिए इसको मार दिया। और अब तक ऐसा कोई गोरिल्ला, वाइट गोरिल्ला नहीं देखा गया। अभी तक दुनिया में ऐसा वाइट गोरिल्ला नहीं है। चलते आगे। और एक आम सा शिकार भी इनके लिए चैलेंज बन जाता है।
इसका मतलब ये है कि इनमें से अक्सर तो भूखे मर जाते हैं। इस वक्त शिकारियों के लिए सफेद शेर एक आसान हदफ है। चिड़ियाघर में रहते हुए इन शेरों को काफी हद तक राहत हासिल होती है और यहाँ तक के चिड़ियाघर में ये ब्रीडिंग भी करते हैं और इनके सफेद बच्चे भी होते हैं। मिसाल के तौर पर 2015 में टोरंटो के चिड़ियाघर में 4 सफेद शेर के बच्चे पैदा हुए थे। जरा तस्वीर करें कि सफेद शेर का छोटा सा बच्चा भी कितना खूबसूरत होगा। दोस्तों, अगर इस खूबसूरत दुनिया में सफेद शेर, हिरन और मगरमच्छ का वजूद मौजूद है तो सफेद पेंगुइन क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों, वैसे तो हम टीवी वगैरह में सयाह और सफेद पेंगुइन देखने के आदी हैं, मगर जब अंटार्कटिका में सयाहों का एक ग्रुप गया तो उन्होंने वहां एक बहुत गैर मामूली पेंगुइन दरियाफ्त किया। इस पेंगुइन का रंग सफेद था, जबकि इसका रंग गैर मामूली था। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि अलबत्ता इसका रंग मुख्तलिफ था, मगर इसके रंग का इसकी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं, बल्कि ये तो बिल्कुल सेहतमंद पेंगुइन है और इसका रंग इसे किसी तरह से मुतासिर नहीं करता। जिस जगह बाकी सबका काला रंग होता है वहाँ इसका हल्का भूरा रंग मौजूद है। दिलचस्पी की बात यह है कि ये अकेला सफेद पेंगुइन नहीं, बल्कि एक और शख्स ने भी एक सफेद पेंगुइन को देखा, जिससे अंदाजा होता है कि ये पेंगुइन नेचर में मौजूद हैं। बस इनकी मौजूदगी का इल्म अब हुआ है। दोस्तों, आज हमने आपको बहुत नायाब और दिलकश जानवर और परिंदे दिखाए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी कोई सफेद जानवर देखा है। नाज़रीन, आपने देखा कि वाइट खूबसूरत जानवर एनिमल्स के बारे में आपने देखा। बहुत खूबसूरत जानवर थे जिसमें लॉयन, शुतुरमुर्ग, बंदर, गोरिल्ला, एरन भी शामिल था और ऐसे बहुत से नायाब चीज़ें, जानवर, परिंदे भी। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको अगर मज़ीद ऐसी वीडियो चाहिए, इनका पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक करें ताकि हम इसका पार्ट 2 लेके आएँ इंशाअल्लाह ताला। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि हम नई वीडियो लाएं और आपको एंटरटेन करें और नई वीडियो के साथ हम नई रिएक्शन दें। हमारी कोशिश तो यही होती है, बाकी आपके ऊपर है, आप हमें पसंद करें इंशाअल्लाह ताला। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।